फीडबैक और एटॉमिक्स को बेन के दो मोस्ट पावरफुल एलियंस में गिना जाता है। लेकिन अगर इन दोनों का बैटल हो जाए तो कौन जीतेगा? तो आज हम इस बैटल को लॉजिकली ब्रेक डाउन करेंगे, दोनों एलियंस की एबिलिटीज, उनकी स्ट्रेंथ्स और उनकी वीकनेस को समझकर। तो अगर आपका फेवरेट एलियन हार जाए तो बुरा मत मानना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तुमने मुझे मिस किया? सबसे पहले हम फीडबैक के बारे में जानते हैं। फीडबैक कंडक्टॉइड स्पीशीज का एलियन है जिसका होम प्लेनेट टेस्ला वोर है, जो हमें बेंटन ओमनिवर्स में इंट्रोड्यूस कराया गया था, जहां लोगों को फीडबैक बहुत पसंद आया था। फीडबैक किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब, रिडायरेक्ट और एम्पलीफाई कर सकता है, चाहे वो न्यूक्लियर हो, इलेक्ट्रिकल या ओमनिट्रिक्स की एनर्जी खुद। फीडबैक के पास और भी काफी पावर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक ब्लास्ट, पावर ड्रेन, इलेक्ट्रिक शॉक, सुपर स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड स्पीड, सुपर ड्यूरेबिलिटी, इलेक्ट्रोकिनेसिस और भी काफी पावर्स हैं फीडबैक के पास। और इनमें से ही कुछ पावर्स से वो ओपोनेंट के अटैक को अपना वेपन बना लेता है, लेकिन इसकी ये पावर्स ही इसकी कमजोरी है। फीडबैक की पावर्स एनर्जी पर डिपेंड करती है और अगर उसको ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। तो अब बात करते हैं एटॉमिक्स के बारे में। एटॉमिक्स पहली बार बेंटन ओमनिवर्स में अपीयर हुआ था और इसकी स्पीशी या होम प्लेनेट के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। एटॉमिक्स बेन के ड्यूरेबल एलियंस में से एक है और इसके पंचेस लिटरली एटॉमिक एनर्जी रिलीज करते हैं। एटॉमिक्स के पास काफी यूनिक पावर्स हैं, जैसे रेडियोकिनेसिस, न्यूक्लियोकिनेसिस, एनर्जी मैनिपुलेशन, लाइट मैनिपुलेशन, सुपर स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, पैसिव एनर्जी ब्लास्ट, फ्यूजन एनर्जी, फ्लैंग रैम अटैक, एनर्जी शील्ड्स। एटॉमिक्स और भी काफी पावर्स पजेस करता है और एटॉमिक की वीकनेस है उसका स्टेमिना, मतलब अगर वो ज्यादा पावर यूज करेगा तो वो थक जाता है। और दूसरी इसकी कमजोरी है इसका ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन एटॉमिक्स कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, जो इसके अपोनेंट के लिए एक एडवांटेज बन जाता है। तो ये थी फीडबैक और एटॉमिक्स की पावर्स और उनकी वीकनेसेस। तो अगर इन दोनों का बैटल होता है तो कौन जीतेगा? तो बात यहाँ सिनेरियोस पर आती है। एटॉमिक्स की एटॉमिक ब्लास्ट, जो एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी अटैक है, फीडबैक के लिए परफेक्ट सोर्स है। वो इसको एब्जॉर्ब करके एटॉमिक्स पर वापस अनलीश कर सकता है। इस तरह की सिचुएशन में एटॉमिक्स का बिगेस्ट पावर उसके लिए कमजोरी बन सकती है। लेकिन दूसरी साइड अगर एटॉमिक्स क्लोज कॉम्बैट में आता है और सिर्फ अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ को यूज करता है तो फीडबैक के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बैटल का विनर डिपेंड करता है सिनेरियोस पर। अगर फाइट ज्यादा एनर्जी बेस्ड है तो फीडबैक क्लियरली एडवांटेज ले लेगा, लेकिन अगर फाइट प्योर क्लोज कॉम्बैट और रॉ स्ट्रेंथ की है तो एटॉमिक्स डोमिनेट करेगा। दोनों अपने तरीके से बहुत पावरफुल हैं, लेकिन जब मैंने मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस देखे तो ज्यादातर में विनर फीडबैक आ रहा था। हालांकि एटॉमिक्स की पावर्स ज्यादा हैं, लेकिन मोस्ट सिनेरियोस का विनर फीडबैक ही था। मैं ये नहीं कह रहा कि एटॉमिक्स हार जाएगा, क्योंकि ये चीज सिनेरियोस पर डिपेंड करती है। तो आपको क्या लगता है विनर कौन होगा? तो आप कमेंट में बताएं। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है।